यदि आप निष्पक्षता की खोज में हैं तो यकीन करिए आप रेत में सर दसाए शतुरमुर्ग से ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि अपना पक्ष तो भगवान श्री कृष्ण को भी तय करना ही पड़ा था। जय श्री राम मित्रों, खबरी नारद में आपका स्वागत है। मैं कलयुगी नारद आज चर्चा करूंगा कि क्या वास्तव में यूपी का बंटवारा होने जा रहा है। चलिए समझ लेते हैं। हमने राइट विंग को खंगाला, कहीं कोई न्यूज़ ऐसी नहीं मिली, लेकिन लेफ्ट मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और वो पहुंच गए योगी आदित्यनाथ जी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार जी के पास पुष्टि करने। लेकिन मृत्युंजय कुमार जी ने भी स्पष्ट मना कर दिया और कहा यह सिर्फ कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान न दिया जाए। तो लेफ्ट मीडिया भी अपना सा मुंह लेकर रह गई। हाँ, उनको इसकी वजह से टीआरपी अवश्य मिल गई होगी। तो दोस्तों, ये टूल किटों का दौर है साहब, संभल कर रहिए, वरना आपकी एक गलती यूपी का कंगाल बनाने में देर नहीं लगाएगी। वैसे भी अपने टोटी भाई साहब तो बोल ही चुके हैं कि वो सबकी लिस्ट बना चुके हैं। तो कई ये टूल किट जतिन प्रसाद जी को, जो कि अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको प्रभावित करने के लिए और उनकी अपेक्षाएं बढ़ाने के लिए और उन सभी संगठनों को प्रभावित करने के लिए थी जो कि अपनी अपनी जगहों पर, जैसे बुंदेलखंड राज्य, पूर्वांचल राज्य, बोडोलैंड के समर्थक दलों को प्रभावित करने के लिए समय से पहले ही आनन फानन में सोशल मीडिया पर उड़ा दी गई है। लगता तो यही, क्योंकि लगातार टूल किट सामने आती जा रही हैं। किसान आंदोलन से लेकर कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, वैक्सीन को लेकर सामने आती टूल किटें, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और अभी कुछ दिनों से चल रही टूल किट योगी मोदी मैठनी साहब, ऐसा लग रहा था कि बस जूतम पैजार ही होना बाकी रह गया है। दोनों काले तीतर से लेकर गंजे तीतर तक इसको लेकर अफवाहें फैलाने में दिन रात लगे थे। उस अफवाह पर विराम लगाने के लिए खुद योगी जी दिल्ली पहुंच गए और इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। तो अब क्या, कैसे रोटी हजम होगी टूल किट जीवियों की? तुरंत पता चलते ही कि योगी जी दिल्ली में हैं, आनन फानन में कल सुबह ही फेंक कर मारी गई एक नई टूल किट। मतलब कुछ भी करो, लेकिन जनता में भ्रम फैला रहना चाहिए। भाई गजबे राजनीति करता है अपना पप्पू। मज़े की बात यह है कि इसको फैला रहे हैं आम आदमी पार्टी के खास आदमी। राज्यों को तोड़कर नया राज्य बनाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। राज्य के लेन देन, राज्य की योजनाएं जो कि चल रही हैं, सभी विपक्षी दलों से विचार विमर्श, जनता का रुझान, सभी राज्यों के लिए नई हाई कोर्ट और कानून व्यवस्था की तैयारियों को करने में समय लगता है। यदि कुछ राज्यों को तोड़कर नए राज्य बनाए जाएंगे तो उसके लिए एक विस्तृत योजना बनानी होगी, लेकिन कुछ राज्यों को तोड़ा अवश्य जाएगा, ये बात पक्की है। 2024 के केंद्रीय चुनावों से पहले इनको तोड़ा जाएगा, क्योंकि तब तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका होगा। उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को पहले से ही बढ़ाकर रखा गया है। तो ये तय है कि 2024 के केंद्रीय चुनावों से पहले ये होगा। वैसे भी बीजेपी के लिए ये करना भी बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जिस तेज़ी से पार्टी का विस्तार हुआ है और अनेक प्रतिभाशाली नेता इस वक्त पार्टी में मक्खियाँ मारते नजर आ रहे हैं और निठल्ले मौज ले रहे हैं, उनको उनकी सही जगह देने के लिए और प्रतिस्पर्धा के लिए नए राज्यों का गठन करना बेहद आवश्यक है, ताकि अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्रियों और नेताओं को काम करने का मौका मिल सके। इससे पार्टी में असंतोष भी नहीं बढ़ेगा, साथ ही जातिगत राजनीति और डेमोग्राफी चेंज की राजनीति पर भी रोक लगेगी। कुछ बड़े राज्य जो कि आज केंद्रीय कानूनों और योजनाओं को लागू करने और प्रभावित करने में लगे रहते हैं, उन पर भी लगाम लगेगी। तो मित्रों, आँख नाक कान खुले रखिए और अफवाहों से बचकर रहिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड
शेयर करके लोगों को सही जानकारी पहुंचाने में मदद कीजिए। साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी अवश्य दें। बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।